जो आपको इतने सारे येलो 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 दिखाई दे रहे हैं, देखो देख 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 देख, बच्चे नहीं अभी आफत बन गया। क्या 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 क्या? अरे कैमरे में फुटेज खाने आया है ना, काट तू आ गई तो ये तो काट रही है। नहीं चाहिए, नहीं नहीं सिट बच्चे देखो, बच्चे ऐसे पड़े माँ आएगी, दे दो उसको बोल। भाई साहब अब ये बच्चे क्यूट म्यूट नहीं रहे भाई साहब। जितने भी लोगों को ये लगता था ना, जितने लोग मुझसे बोलते थे और भाई कितने क्यूट बच्चे, अब हमसे पूछो 1 महीने के हो गए। आज है जून 21 और 11:30 हो रहा है। तो आज ये पिछले महीने 20 तारीख को इनका बर्थ हुआ था। आज 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना, 1 महीने से तो ऊपर हो चुका है, 21 दिन हो चुके हैं, 21 दिन 31 दिन हो चुके हैं, 1 महीना इनको कंप्लीट हो चुका है आज फाइनली। जितने लोगों को भी क्यूट लगते थे ना भाई साहब, अभी ये वो क्यूट नहीं रहे, अभी ये क्यूट डेविल बन चुके हैं। मतलब इनके अंदर का जो शैतान है ना वो निकल के बाहर आ रहा है और ये बन चुके हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूटनेस एंड द डेविलनेस, जिसको बोलते हैं क्यूट डेविल। बहुत कर रहे हैं। अब तो इनके एक्चुअली क्या ना दांत निकलना चालू हो रहे हैं, तो बारीक बारीक दांत होते हैं। अपन जैसे नीचे बैठते हैं ना भाई साहब, ये काटना चालू करते हैं और उनका काटना ऐसा लगता है जैसे ऑलपिन होती है ना, ऑलपिन कोई बहुत सारी ऑलपिन एक साथ छुपा रहा हो। और भैया अभी एक और मतलब ये है कि ऐसा मत पूछो यार, मत पूछो। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब इनके मालिक इनको लेके जाए। अब इनके मालिक सब आउट ऑफ भोपाल रहते हैं, तो वो आके कब लेके जाएंगे कब नहीं लेके, जब तक हम लोग संभाल रहे हैं। आप एक बार नीचे ज़मीन पे बैठ जाओ, उसके बाद इनका तांडव देखो। मतलब कोई गोदी में आके काटेगा, कोई टांग काटेगा, कोई आपके मतलब नाखून काटेगा, कोई कुछ भी काटेगा, लेकिन काटेंगे ज़रूर। और ऐसे काटते तो बहुत ऐसा लगता है ऑल पिन चुप रही हो। वैसे ना जब ये एक एक करके जा रहे हैं ना, थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, इनकी याद भी आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कि कुछ मेमोरीज इनकी कैप्चर कर ली जाए। जब भी कुछ अच्छा रहता है मैं कैप्चर कर लेता हूँ। और सॉरी डेली व्लॉग नहीं आ पा रहा है, मतलब हर थोड़ा व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो कभी भी कोई भी काम हो जाता है। और काम कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है। अब मैं क्या शूट करूँ, कब एडिट करूँ, इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि मेरे बस की नहीं रहती। और एडिटिंग भी अपन को ही करनी पड़ती है। और जब एडिटिंग भी अपन को ही करनी पड़ती है तो सारी मेहनत अपन को करनी पड़ती है। शूटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर रेंडर करना, फिर अपलोड करना और दिमाग का दही करना, सब एक साथ हो जाता है। मैं तो वो सोच रहा हूँ कि जब ये बचे हुए जो फीमेल्स हैं ये भी जब चली जाएंगी तब क्या होगा। मतलब समझ रहे हो ना यार, याद तो आएगी यार। मतलब ये कि अभी इनके साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इनके वजह से शेड्यूल मेरा पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन याद तो आएगी। ऑलराइट, तो विद दैट नोट स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शिवम मालवी, और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। अरे आप तो चल सकते हो, ये स्विमिंग क्यों कर रहे हो? तो अभी कुछ दिनों से जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी सी फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही है। मेरे बॉडी भी गिरता जा रहा है, मेरा शरीर भी गिरता जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने वजन नापा अपना, मेरा वजन 85 kg तक पहुँच गया था। अब देखो मेरा वजन कितना है। कम से कम इन बच्चों के बदौलत घर में एक वेट मशीन तो आई गई है एटलीस्ट, क्योंकि इन लोगों को क्या डिवॉर्मिंग करानी रहती है। डिवॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है, इनके पेट में जो कीड़े होते हैं वो मारने के लिए इनको दवाई पिलानी पड़ती है। वो दवाई जो है वो बेसिकली वजन के हिसाब से पिलाई जाती है। तब इनका वजन कैसे तोले? मम्मी तो बोली कि नीचे सब्जी वाले खड़े रहते हैं, उनसे तराजू ले लेंगे और उनसे तुलवा लेंगे। मैं पागल हो रही कि मैंने कहा कौन देगा, मैंने कहा तराजू। तो फाइनली हमने एक वेट मशीन ले ली। तब लेकिन आजकल की वेट मशीन तो देखो, इतने इसी में वेट नहीं है मेरे भाई। जीरो हो जाओ, जीरो हो गया। ऑलराइट, तो कैमरे के साथ बता रहा है 73.30। अब विदाउट कैमरा करके देखते हैं। ऑलराइट, तो बिना उसके आया है 72.70। अब मेरा जो वेट हो गया है वो आपके सामने है 72.70। मतलब 72 ही मान लो, कपड़े वपड़े भी उतार दो, 1 किलो कर दो तो 71 kg, 71 kg अब मेरा वेट बचा हुआ है। तो एक्चुअली मुझे चिंता हो गई थी कि मेरा शरीर एकदम से गिरता क्यों जा रहा है, क्योंकि मेरे कपड़े ढीले होते जा रहे हैं, मेरे लोअर सारे के सारे ढीले होते जा रहे हैं, जीन्सें ढीली होती जा रही हैं। इवन मेरी जो पुरानी जीन्स है वो जीन्स पहनने में मुझे शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है और वो जीन्स भी पूरी ज़्यादा ढीली हो गई है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, मैं एक्चुअली डर गया था। तो मैं गया, मैंने डॉक्टर को से दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स कराई जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। मेरे पास थोड़ी 10 का नोट, तुमने मेरे पास 10 का नोट कब देख लिया है? मेरे पास खुद के पास 10 का नोट मेरे को नहीं पता, तुमको कैसे पता है कि मेरे पास में 10 का नोट है?
मेरे को ही नहीं पता कि मेरे पर्स में 10 का नोट है, लेकिन मेरी मम्मी को पता है कि मेरे पर्स में 10 का नोट है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, देखो मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट करा है, क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है और कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। मैं भी हो सकता है कि मम्मी के इंसिडेंट्स के बाद में, और एक करंट लगा था उसके बाद में डिप्रेशन में जाने के वजह से, या टेंशन लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से घट रहा हो, या मुझे लगा भाई साहब। बट मुझे एक्चुअली एक और चीज़ महसूस होने लग गई, और वो ये होने लग गई कि जब मैं नीचे बैठता हूँ तो मुझे घुटनों में प्रॉब्लम होने लग गई, जब मैं अपनी दुकान की शटर उठाता हूँ तो, और बैठ के उठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लग गए। बट तो ये तो कंसर्न का मामला हो गया। मैंने कहा भाई साहब की ये तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि डॉक्टर को बताया जाए, डॉक्टर से ब्लड रिपोर्ट बनवाई, और ब्लड रिपोर्ट में भाई साहब फिर वो ऐसा कुछ निकल के आया जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या था। ये जो आपको ये सारे येलो 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 दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे। अब ये PCR PCV क्या है वो मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली क्या है, ये PCV मेल में जो है वो 40 से 54 के बीच में होना चाहिए, और मेरा सिर्फ और सिर्फ 28.9 है। MCV 82 होना चाहिए, मेरा कितना है, मेरा 61 है। MCH 27 मिनिमम होना चाहिए, मेरा कितना है, 19.8। समझ रहे हो? ये RDB, ये मुझे पता नहीं RDW क्या है, 11 होना चाहिए, मेरा 11 से 16 के बीच में होना चाहिए, ये मेरा बड़ा हुआ है 19। बट ये सब तो मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन जो मुझे समझ में आया भाई साहब वो ये है कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। देखो हीमोग्लोबिन हमारा है, मेल के अंदर होना चाहिए हीमोग्लोबिन 13.5 से लेके 18, और फीमेल के अंदर होना चाहिए 11.5 से लेके 16, यानी कि मिनिमम हमको कितना चाहिए, 13.5, और मेरे पास कितना है, मेरे पास सिर्फ 9.3 है हीमोग्लोबिन। और ये एक और ये ESR पता नहीं क्या होता है, ये भी देखो मतलब मेल में सिर्फ होना चाहिए 0 से लेकर 9, और फीमेल में होना चाहिए 0 से लेकर 20। मेरा कितना है, 20, यानी कि ESR भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चिंता करने की बात यह है कि वो हीमोग्लोबिन जो है मेरा बहुत ज़्यादा कम है, मुझे 13.5 चाहिए, मेरा 9.3 है। भाई साहब ज़रा सी देर के लिए पंखा क्या बंद कर दो, भाई साहब पसीना पसीना आ जाता है यार, पसीना पसीना हो जाते हैं। तो अभी कल प्लान ऐसा है, देखो अभी बज रहा है 12 बजने वाला है, और मुझे जाना है शॉप पे। तो स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए ब्लॉग में दोबारा। फिर से मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और सही। देखो अगर आप लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लाइंट लोग आते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि क्लाइंट आते हैं तो जेब में पैसा आता है, और पैसा आता है तो अच्छा लगता है। तो ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पैसा खुशी लाता है, बट सब खुशी पैसा नहीं लाता है, बट कुछ खुशी जो पैसा ला सकता है वो सिर्फ पैसा ला सकता है, समझ गए? तो चलिए अपन चलते हैं दुकान पे, और फिर दुकान पे चल के बात करते हैं। अब देखो ये हमारे डेवलप्स हो गए, बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, जब थक जाएंगे एनर्जी डाउन हो जाएगी तब सो जाएंगे, तो बस ये सो गए। पूरा इस चीज़ का लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो वाल इनके साथ बिताया जा रहा है वो सिर्फ एक याद बन के रह जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चले जाएंगे। जा रहा हूँ, देखना है ना इनको। चलो पहले मेडिकल से थोड़ा सामान ले लिया जाए। क्या हो गया, सो रहे हैं आप? तो नींद नहीं हुई क्या आपकी? वो टेप दे दीजिए ना, वो बैंडेज वाले टेप होते ना। धूप तो नहीं है वैसे, मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप के वाला मौसम कभी बारिश वाला मौसम, एक मौसम तो रहता ही नहीं है। तो साला दिक्कत ये होती है कि समझ में नहीं आता कि बारिश होगी कि धूप निकलेगी, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो रुक जा भाई, क्या जल्दी है तेरे को? हाँ, मास्क नहीं मास्क नहीं मास्क नहीं, किसी को भी मास्क नहीं। देखो कोई मास्क नहीं, दुकान वालों के भी कोई मास्क नहीं, इधर ये बैठा है इसके भी कोई मास्क नहीं, गाड़ी चला रहा है इसको भी कोई मास्क नहीं। कभी कभार फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार दिखाती है तभी कोरोना है, या तो कोरोना है भी कि नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार जब ऐसे हाइक बना के दिखाएगी ना, इतने केसेस इतने केसेस। अभी कल ही हम लोगों ने चेक कर रहे थे कि 192 समथिंग कुछ केसेस है बस, क्योंकि अभी सरकार दिखा नहीं रही। जब सरकार दिखाना चालू करेगी, अरे कचरे वाली गाड़ी जा रही है यार, साला जब मेयर को कचरा फेंकना होता है तब ये कचरे वाली गाड़ी आती नहीं है ना। और अभी दुकान नहीं खोली, अभी कहाँ जा रही है, सीधे जा रही है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ सरकार को जब दिखाना होता है तब बहुत केसेस, हज़ारों केसेस, लाखों केसेस, इतना केसेस वो तो केसेस करके। वो तो मेरे को अब यही लगता है कि सरकार जब दिखाना चाहती है ना कोरोना, तभी कोरोना आता है, अदरवाइज़। लो जी भाई साहब पहुँच गए अपनी दुकान। जब कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती ना दुकान के सामने, कितना सुकून मिलता है। ये क्या चाह रही है भाई? क्या हुआ? कहाँ? क्या? हाँ वो मेरी दुकान है। क्या हुआ? अंदर? अंदर नहीं, मेरी दुकान तो इधर है। ये मेरी है। गाड़ी भी मेरी है, गाड़ी तुम्हारी नहीं है, मेरी गाड़ी है। तुम्हारी गाड़ी ये वाली। ये आपकी गाड़ी। आ जाओ। बच्ची को कार से जानी है, पापा बोल रहे हैं कि नहीं बाइक ले। सही है, पेट्रोल बात तो पूछो।
कितना महंगा। लो जी आ गए। ऑल राइट, तो लीजिए भाई साहब, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप आएँ शूज़ अपने इस शूज़ रैक में उतारें ऐसे करके। तो ये सिंपल, कितना कितना आसान है भाई, देख रहे हो, यूँ उतारना है, यूँ रखना है। अब हमारी दुकान में कुछ नए चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि हमारी राजगद्दी आई है नई, लोगों के लिए नई राजगद्दी आई है, आसन। मैं हेलमेट में बात क्यों कर रहा हूँ, हेलमेट उतार के बात करता हूँ, रुको। ऑलराइट, तो ये है हमारा नया सिंहासन भाई साहब, देख रहे हो। इंडियंस में एक चीज़ की खासियत होती है, वो ये होती है जब भी हम लोग कोई नई चीज़ लाते हैं, जब तक उसकी पन्नी उसके ऊपर चढ़ी हुई है हमेशा लगता है नई नई सी चीज़ है, लेकिन हम पन्नी अपने हाथ से नहीं फाड़ते तब तक जब तक हमें बहुत ज़्यादा चुल ना हो पन्नी फाड़ने की। अदरवाइज हम पन्नी तब तक चढ़े रहते हैं जब तक वो पन्नी खुद से फट फट के निकलने ना लग जाए। तो ये बेसिकली मेरी राजगद्दी है, ये वाली, ये देख रहे हो, ये आपका शिवम भोपाली की राजगद्दी है। ये इसको थोड़ा सा मतलब अपन थोड़ा ऐसा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये राजगद्दी है, कितना सुकून मिलता है ना ऐसे बैठ के, आय 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 आय। लेकिन पता है ये कुर्सी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। मतलब आप बोलोगे कि तुम क्या यार, क्या मेहनत से 3,500 रुपये की तो कुर्सी आती, 4,000 रुपये कुर्सी आती, उसके में मेहनत क्या होता है। मेहनत ये होती है कि इससे पहले मैंने 4 साल अपने घर पे बैठ के टैटू बनाया, और जब घर पे बैठ के टैटू बनाता था तो मैं प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के टैटू बनाता था, इस पे नहीं। क्योंकि मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था कि जब मेरी खुद की दुकान हो जाएगी ना, तब मैं ऐसी चेयर खरीदूंगा और उस पर आराम से सुकून से राजा बन के बैठूंगा, मालिक बन के बैठूंगा। ये धुआं यार, अगरबत्ती का धुआं यार, तो क्या मैं यहाँ रख देता हूँ। हाँ, तो मैं अब राजा बन के बैठूंगा और बेहतरीन अच्छे से बैठूंगा, मज़े से बैठूंगा, वो तब जब मैं खुद का सपना कंप्लीट कर लूँगा। और फाइनली हमने हमारा सपना कंप्लीट कर दिया। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो आपको पता ही होगा कि मैंने लेंस क्यों नहीं निकाला यार। अच्छा खासा फ्लो चलता रहता है, अच्छे खासे फ्लो के बीच में ना। तो जैसे कि हमने हमारी सपनों की दुनिया कंप्लीट कर ली थी, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सपना था वो ये था कि अपने लिए एक राजगद्दी लेके आनी है। तो फाइनली हम हमारे लिए चेयर लेके आए। चेयर तो लेके आए, साथ ही साथ हम लोग लेके आए एक और नई राजगद्दी। पहले होता क्या था, दिक्कत ये होती थी, जो भी क्लाइंट टैटू बनवाने के लिए आता था उसकी एक ही कंप्लेन होती थी, और वो कंप्लेन ये होती थी कि भाई साहब मैं उनको एक्चुअली इस चेयर पर बैठाता था, मेरे पास यही चेयर थी। अब ये चेयर की जो तशरीफ है ना, ये पहले बहुत मतलब सॉफ्ट हुआ करती थी, लेकिन डिफरेंट काइंड के लोग आके इस पे बैठे और इसकी तशरीफ ही बिगाड़ दी पूरी। मतलब ऐसा हो गया कि इसका फॉर्म पूरा का पूरा बिगड़ गया था, पूरा अलाइनमेंट बिगड़ गया था। जो भी इस इंसान इस पे बैठता था उसके पिछवाड़े में इतना दर्द होता था कि समझ सकते हो कि अगर सख्त जगह बैठने वाले। और हमारे पास ऐसा होता है कि इंसान जो आएगा वो 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4 घंटे बैठेगा, और पॉसिबल नहीं हो पाता था। खासकर लॉकडाउन में इसकी हालत बिगड़ी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ही, समझ रहे हो ना। तो मुझे कंप्लेन बहुत ज़्यादा आने लग गई कि इसको लेके। तो फाइनली जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं मार्केट गया, मार्केट में, लेकिन तब शॉप नहीं खुल रही थी क्योंकि खुलने नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही शॉप खुली, हम हमारा एक और सपना पूरा कराए। ये भी मेरा एक सपना हुआ करता था, क्योंकि मैं ये प्लास्टिक की चेयर पे 4 साल से बैठ के बना रहा हूँ। ये प्लास्टिक की चेयर, इसके नीचे ये फोम की गद्दी, इसके ऊपर ही तकिया, ताकि कि थोड़ा ऊंचा हो जाता है क्या, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा नीचा पड़ता था टैटू बनाने के लिए। तो ये मैं पहले यूज़ करता था, इंसान को इस पर बिठाता था, इसको मैं हाथ रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, आज भी इस्तेमाल करता हूँ। और ये मेरी सबसे पहली चेयर है, सबसे पहली चेयर है ये मेरी, जिसको मैं लेके आया था और आज तक ये मेरे पास चल रही है, क्योंकि इससे मैंने टैटू बनाना स्टार्ट किया था, इस पर हाथ रख के। तो ये एक मेमोरी है। बट फाइनली ये हो गई हमारी टैटू चेयर। जब क्लाइंट इस पर बैठता है ऐसे, हाय, इसमें भी तो बैठ के देखूँ, क्लाइंट जब इस पर बैठता है ना, तो बहुत सुकून के साथ में बैठता है, आराम के साथ बैठता है, ना तशरीफ दुखती है ना पीठ दुखती है। बट तो ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ लेके आया। ये राजगद्दी है मेरी। इसे घाटा ये है कि मेरे को ना, मैं ऐसे ऐसे घूमता रहता हूँ, ऐसे ऐसे करके घूमते रहो, बच्चे की तरह, छोटे बच्चे होता है ना, छोटे बच्चे की तरह घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। मज़ा आता है जब अपने सपने पूरे होते हैं, और वो सपने आपकी खुद की मेहनत से पूरे होते हैं ना, तो बहुत उससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं देता। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके सपने जब आपकी मेहनत से पूरे होंगे तो उससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं मिलेगा। और ये मेरा सपना है और यही मेरी मेहनत है। आई होप सो आप लोगों को भी मेरी मेहनत पसंद आए।